अभी सरकार हुसैन पाक का नाम पाक लिया तो आप लोगों में बड़ा जोश था, बड़े जोश से आप लोगों ने हाथ उठाए। आइए उन्हीं सरकार हुसैन पाक की बारगाह में चलते हैं। एक छोटा सा वाक़या समझ लीजिए। सरकार हुसैन पाक शहीद आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर बैठ कर के मदीने पाक की गलियों में कहीं तशरीफ लिए जा रहे थे। नाली के किनारे मिट्टी पर एक बहुत ही गंदे कपड़े पर मिट्टी जिसमें भरी हुई थी, ऐसे मैले कपड़े पर सूखी रोटी के टुकड़े पड़े हुए थे और 4-5 बच्चे बैठे हुए उस रोटी के सूखे टुकड़ों को उठा उठा करके खा रहे थे। एक बच्चे की निगाह सरकार हुसैन पाक की निगाह से टकराई। उसने सलाम अर्ज किया और अर्ज किया, हुजूर आइए आप भी खा लीजिए। अल्लाह के महबूब का चहीता नवासा घोड़े से उतर कर जमीन पर उन बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ बैठा और बैठ करके एक टुकड़ा या 2 टुकड़े उठाए, खाए और फिर फरमाया कि मैंने आपकी बात को पूरा किया, अब आप मेरी खुशी को पूरा करिए, मेरे घर आप लोग तशरीफ ले चलिए। और उन बच्चों को अपने घर पर तशरीफ लेकर के गए और उनका बहुत एहतमाम के साथ में उनकी दावत की, उनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाया। अगर आप सरकार हुसैन पाक के दीवानों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मदरसे में कभी कभी आप लोग भी 10-25 बच्चे होते हैं, खाना पकवा करके जा करके सरकार हुसैन पाक की सुन्नत को अदा कर लिया करिए। कभी कभी उस सरकार हुसैन पाक की सुन्नत को अदा कर लिया करिए और मदरसे में खाना पकवा के ले जाइए, इन बच्चों के बीच में बैठ करके खा लिया करिए। बोलिए करिएगा? अगर आप लोग एक दिन भी करेंगे ना तो इतना बड़ा महल्ला है माशाअल्लाह, एक दिन करेंगे तो पूरा साल निपट जाएगा। और हो सकता है कि आपका क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला एक बंदे से फरमाएगा कि तेरा नाम अमल तो बिल्कुल स्याह है, तूने कोई नेकी की नहीं है, अगर तूने कोई नेकी की हो तो मुझे बता, मैं उसके एवज तुझे बख्शूं। उसकी रहमतों का दरिया जोश पर होगा, वो सोचेगा और सोच के फिर अर्ज करेगा, रब्बे कदीर, परवरदिगार आलम, मैंने एक बार एक आलिम दीन को एक लोटा पानी दिया था और तो कुछ नहीं किया मैंने। अल्लाह ताला फरमाएगा, जा मैंने उसके एवज तुझे बख्शा। ये हैं उलमाए कराम। अभी माँ बाप की बात चल रही थी, बड़े नसीब वाले हैं वो लोग जिनके वालिदैन हयात हैं। मैं एक बात बराबर कहा करता हूँ कि माँ बाप जिंदगी में मुझे मिल जाए और जन्नत का परवाना न मिले, लानत धिक्कार है हमारे ऊपर कि जिंदगी में माँ बाप मिल गए जन्नत न मिली। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ कितनी मुकद्दस है। जानते हैं उलमाए कराम ने आपको बहुत बताया होगा कि जवान जन्नत के सरदार सरकार हसनैन करीमैन हैं। जानते हैं ना, जवान जन्नत के सरदार सरकार इमाम हसन मुश्तबा सरकार हुसैन पाक हैं, लेकिन उनकी जन्नत कहाँ है? उनकी जन्नत कहाँ है? उनके माँ के कदमों के नीचे, जो खुद सरदार हैं जन्नत में। ये है माँ, उनकी जन्नत का दरवाजा उनके बाप मौलाए कायनात के कदमों के नीचे है। ये है माँ बाप। मैं एक गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग मान लें तो, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, गुजारिश कर सकता हूं कि सुबह से, आज ही सुबह से जब आप उठें तो सिर्फ एक काम कर लिया करें कि आपके माँ बाप या कोई माँ बाप में से एक जो भी हयात हो, आप सलाम करके उनकी दस्तबोसी कर लिया कीजिए। क्या करिएगा आप लोग? 15 दिन के बाद देखिए आपकी जिंदगी में कैसा इंकलाब इंशाअल्लाह आएगा। आप कैसे धीरे धीरे करके तरक्की की मंजिलों को खुद चढ़ते चले जाएंगे, छूते चले जाएंगे। बादशाह हुसैन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सबसे सच्ची और सबसे पक्की दुआ अगर किसी की है, बेलाग दुआ है, तो वो सिर्फ माँ बाप की है, सिर्फ माँ बाप की दुआ है।
एक साहिबा एक सड़क के किनारे बैठी रहा करती थी। कच्चा सा मकान था, सड़क के किनारे बैठी रहा करती थी। कई साल हो गए थे, 2 साल 2.5 साल बराबर ऐसे कुछ हो गए थे। एक साहब ने एक बार पूछा कि एक बार बताओ बूढ़ा, मैं तुम्हें रोज आना सुबह के वक्त और शाम के वक्त मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम सड़क के पहले तुम दरवाजे के पास खड़ी होती थी अपने, अब तुम सड़क के किनारे आके खड़ी हो जाती हो, इसकी वजह क्या है? क्या तुम्हें मैंने कभी भीख मांगते देखा नहीं? तो वो तड़प गई। उसने कहा नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ। अब फिर कहा मेरे 3 बेटे हैं, 3 में सब बड़े बड़े अल्लाह ने उनको ओहदों पर पैसे की दौलत से खूब नवाजा है। अब उनकी मैंने शादी ब्याह सब हो गए, तो उनकी हवेलियां बन गई हैं, बंगले हैं, उसमें रहते हैं वो। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मुझसे मिलने आए। लिहाजा पहले मेरी आंखों की रोशनी तेज थी तो मैं घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाया करती थी। अब रोशनी कुछ घट गई है, इसलिए सड़क के किनारे खड़ी हो जाती हूँ कि सुबह के वक्त वो जाते हैं अपने अपने फैक्ट्री में और शाम को लौटते हैं तो मैं अपने बेटे को देख लेती हूँ। मैं सिर्फ इस नजरिए से खड़ी होती हूँ कि मैं अपने बेटों को देख लूं सुबह शाम। ये माँ है, ये बाप है, आप भी तो माँ बाप हैं। बहुत से इसमें अपने दिल पर हाथ रख के पूछें कि आपको जितनी अपनी औलाद से मोहब्बत है, आपके माँ बाप को आपसे भी तो उतनी ही मोहब्बत होगी ना। बहरहाल माँ बाप की दस्तबोसी करते रहिए, सुबह उठिए और माँ बाप की दस्तबोसी कर लीजिए। उलमाए कराम की ताजीम कीजिए, इनकी ताजीम हम पर वाजिब है, पूरी कौम पर वाजिब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, सरकार इस्लाम क्या है, मतलब बेस ऑफ इस्लाम क्या है, बुनियाद क्या है? आपने फरमाया लोगों भूखों को खाना खिलाना और लोगों पर रहम करना, लोगों पर रहम करना। कोई भी एक सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में साहबे कराम के झुरमुट में जलवागर हैं। एक ज़ईफा, एक बूढ़ी औरत आती हैं और आकर के अर्ज करती हैं कि सरकार हमारी एक बात है, सुन लीजिए। लोग साहबे कराम ने अर्ज किया, सरकार ये तो दिमाग से हटी हुई औरत है। आपने फरमाया हाँ बताओ क्या बात है तुम्हारी? कहा नहीं मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, मैं बाहर बताऊंगी अलग। अल्लाह के महबूब चल दिए सरकार। जब चले साहबे कराम भी पीछे हो गए। बहुत दूर जा करके उसने अपनी बात जो भी बताना थी बताई। जब वो चली गई तो साहबे कराम ने अर्ज किया, सरकार अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, सरकार उसने क्या बताया था? आपने फरमाया कि हाँ उसने कुछ बताया था। कहा सरकार ये तो पागल टाइप की है। आपने फरमाया क्या वो इसका हक नहीं रखती? अगर वो गरीब है इसका हक नहीं रखती कि वो कोई बात किसी से अपनी बात कह सके, उसकी बात कोई सुने? उसकी ये बात ऐसा तो नहीं है कि उसकी कोई बात ना सुने। वो गरीब है तो उसकी बात उसकी भी सुनी जाएगी, मैं तो उनकी बात भी सुनूंगा। तो गरीबों की बात भी सुन लिया करिए, गरीबों पर भी निगाह करम रखा कीजिए। आज आप उनकी मदद कीजिएगा, कल रब्बे कदीर आपकी मदद करेगा। नेकी कर कुएं में डाल, बहुत काम आती है। मदरसे का मेरी आप सबसे दस्तबस्ता एक गुजारिश है कि मदरसे का अपने दारुल उलूम मिफ्ताहुल उलूम का बहुत ख्याल रखिएगा। इसमें कुछ इमारती काम होना है, कुछ तामीरी काम होना है। अगर मैं आऊं कभी जिंदगी बखैर तो कितना बनना है? 2 कमरे 3, बहरहाल 2-3 कमरे भी मैं मुझे जगह दिखाई थी कि ये जगह ली गई है। आप लोगों ने सब देखी होगी जी। कोई जगह बताई थी कि ये जगह बनना है। मैं तभी आऊंगा जब वो जगह बन चुकी होगी, और ना आप बुलाएं मैं आऊंगा नहीं। पहले पूछ लूंगा कि वो जगह बनी या नहीं बनी। उस जगह को बनवाइए, मदरसे को फरोग दीजिए। ये पता नहीं आपकी नस्लों में इसका चलेगा, अजर इसका सवाब इसका अजर आपकी नस्लों को मिलता रहेगा। क्योंकि सदका जारिया, कुछ काम सदका जारिया हुआ करते हैं। बहरहाल बात बढ़ जाएगी। मैंने कहा था 15 मिनट, 17 मिनट हो गए। वह आखिर दावा जो कोई, अगर मैंने कस्तन तो नहीं कहा है, सहवन अगर कोई गलती हुई हो रब्बे कदीर उसको माफ़ फरमाए। यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जो अर्ज़ किया मदरसे के लिए उसका ध्यान रखिएगा। वह आखिर दावा।